₹700 और मैकेनिकल कीबोर्ड, कोई सेंस बनती है इन चीज़ों की? वेल मुझे भी यही लगा था। लेट्स बिगिन। एक दिन मैं फेसबुक पे कुछ क्लासिफाइड्स चेक कर रहा था और एक ऐड ने मेरा बड़ा ध्यान खींचा। एक बंदा ₹700 में मैकेनिकल कीबोर्ड्स बेच रहा था और वो क्लेम कर रहा था कि ये एक जेन्युइन चेरी MX ब्लैक कीबोर्ड है। अब मैंने ₹700 में मैकेनिकल कीबोर्ड्स बिकते हुए देखे हैं, बट यूजुअली ये वही पुराने आदम ज़माने के TVS गोल्ड वाले सीरीज़ होते थे। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने एक सेंसिबल बायर होने के नाते उस सेलर को मैसेज किया और उससे कुछ फ़ोटोज़ मांगी। एंड ही वॉज राइट, इट वॉज एक्चुअली एन MX ब्लैक स्विच कीबोर्ड। अनबॉक्सिंग का टाइम मेरी उम्मीद थी कि जो भी यहाँ से निकलेगा वो पूरी तरह टट्टी निकलेगा, बट एक्चुअल रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। यप, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। एक्चुअली जिस भी रिफर्बिशर ने इस कीबोर्ड को रिस्टोर किया उसने बॉडी बहुत भर भर के कंपाउंड लगाया, तो काफ़ी अच्छी खुशबू इसे आ रही थी। नाउ विद द स्टोरी आउट ऑफ द लाइन, लेट्स फोकस ऑन द एक्चुअल प्रोडक्ट। सो ये है HCL डायमंड फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड। ये ऑफिस कीबोर्ड है जिसमें कोई RGB या बैकलाइटिंग नहीं है। स्विचेस चेरी MX ब्लैक के हैं और बॉडी पूरी तरह प्लास्टिक से बनी हुई है। डिज़ाइन की बात करें तो पहली नज़र में ये किसी भी आम कीबोर्ड की तरह दिखता है। बाकी ओवरऑल लेआउट तो काफ़ी जेनरिक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 3 एक्स्ट्रा बटन्स दिखेंगे और ये है पावर, स्लीप एंड वेक। अब आप शायद नहीं जानते, बट एक पुराना स्टैंडर्ड था जिसके अकॉर्डिंग हर कीबोर्ड पे ये 3 कीज का होना बहुत ज़रूरी था। अब नॉर्मल केसेस में कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि तीनों कीज बहुत ही बेसिक लेवल पे सिस्टम को इनपुट देते हैं, यानी आप इनको रीअसाइन नहीं कर सकते, यानी कोई दूसरी कमांड इन पे असाइन नहीं कर सकते। मैंने कई सारे मैक्रो सॉफ्टवेयर ट्राई किए और किसी भी सॉफ्टवेयर में OS लेवल पे इन कीज का डिटेक्ट होना इम्पॉसिबल है। इनका कोई ID ही नहीं है बेसिकली। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, दीज आर एक्चुअली डेंजरस स्विचेस। इमेजिन करो आप बहुत ही कोई इंटेंस वर्क कर रहे हो या बहुत ही नेक्स्ट लेवल की गेम खेल रहे हो और सडनली आपका हाथ किसी वजह से इन कीज पे पड़ जाता है। यप, इट्स मोर लाइक खतरों के खिलाड़ी देन एनीथिंग एल्स। बिल्ड क्वालिटी की बात करने को कुछ ज़्यादा है नहीं। प्लास्टिक की बॉडी है और इट्स नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी प्लास्टिक जो आपको आजकल के गेमिंग कीबोर्ड से मिलता है। इट्स वेरी थिन, इट्स वेरी फ्लिम्जी, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स है कीबोर्ड पे। और मैं सच बताऊं तो अगर थोड़ा सा भी आप जोर लगाए तो आप आराम से इसके 2 हिस्से कर सकते हैं। लेटरिंग काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, बट इट कैन स्टिल वेयर आउट अगर आप थोड़ा जोर लगाएं। फॉर्चुनेटली बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड लेआउट कीबोर्ड और चेरी MX स्टेम है, तो आप किसी भी किस्म के अच्छी क्वालिटी की की कैप्स इसमें लगा सकते हैं। मुझे तारीफ एक चीज़ ही करनी पड़ेगी, वो है इसका टाइप फेस। बेसिकली की कैप का जो फॉन्ट है इट्स वेरी गुड एंड आई रियली विश कि जो बाकी कंपनीज है, खासकर जो गेमिंग कीबोर्ड बनाने वाली कंपनीज है, इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लें। अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके लिए मैंने कीबोर्ड खरीदा, और वो है इसके स्विचेस। सच बता दो, मैंने ये कीबोर्ड सिर्फ एक ही चीज़ के लिए खरीदा था और ये है MX ब्लैक स्विचेस। मैंने कई सारे टाइप के चेरी MX स्विचेस यूज़ किए हैं, उनके क्लोन्स भी यूज़ किए हैं, पर मैंने आज तक ब्लैक स्विचेस यूज़ नहीं किए। तो ये मेरा पहली बार था इनके साथ। पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह लीनियर स्विच है। ये बेसिकली एक हैवियर वर्जन है रेड स्विचेस का। सच बताऊं, मुझे रेड से ज़्यादा ये पसंद आने लगे हैं। अगर नॉर्मल MX रेड से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा हैवी है, इनके प्रेस करने पर ज़्यादा जोर लगता है, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगता है, जो वैसे तो टाइपिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है, पर गेमिंग इट्स डिफरेंट। मैं वैसे भी जब गेम करता हूँ या टाइप करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कीज को बॉटम आउट करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट अ गुड टाइपिस्ट। मेरे लिए इनको अडैप्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, इट वॉज वेरी क्विक। अगर बात करें तो ओवरऑल क्वालिटी की, फील की, इट्स एन ओल्ड कीबोर्ड, इट्स रिफर्बिश्ड कीबोर्ड, रिस्टोर्ड कीबोर्ड है, तो इसी वजह से क्रीज में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचिनेस है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर थोड़ा सा लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ करें या थोड़ा सा इनकी थोड़ी और ध्यान से सफाई वगैरह करें तो ज़्यादा अच्छी तरह चलेंगे। और ₹700 में आई थिंक इट्स अ गुड डील। मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा स्विचेस के बारे में। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि ये MX रेड से ज़्यादा बेटर करते हैं वो है इनकी आवाज़। ये काफ़ी सॉफ्ट लगते हैं, काफ़ी कम शोर करते हैं, एंड अगर आपने ब्लू स्विचेस यूज़ किए तो ये आपके कानों पे बहुत आसान होंगे। ये रहा एक साउंड टेस्ट कंपेयर टू अदर स्विचेस।
प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो क्या मुझे प्रॉब्लम्स दिखी इस कीबोर्ड के बारे में। बिल्ड क्वालिटी, अगर इसी बात कम ही करे तो बेटर है। प्लास्टिक हल्का है एंड गिरने पर बॉडी खुल जाती है। अब प्लीज़ मुझसे ये मत पूछना मुझे कैसे पता चला। स्टेबलाइजर्स ये थोड़े से लूज़ है, थोड़े से रैटली है, और अगर आप थोड़ा ज़ोर से प्रेस करते हो तो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बट यू नो इट्स एक्सेप्टेबल। अगर आप इनको कीज़ को चेंज कर सकते हो तो आप भी स्टेबलाइजर्स को भी चेंज कर पाएंगे। नीचे रबर पैड्स नहीं है तो कीबोर्ड यहाँ वहाँ फिसलता रहता है जब आप गेमिंग करते हैं, जोर से टाइपिंग करते हैं, सो दैट्स अ लिटिल इनकन्वीनियंट। बट ओवरऑल आई विल से इसके स्विचेस पैसा वसूल है। फिलहाल के लिए मैं अपने K63 को थोड़ा साइड में रखते हुए इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉइंग द एक्सपीरियंस ओवरऑल। मैं बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल यूज़र नहीं हूँ कीबोर्ड, या बहुत ज़्यादा टाइप नहीं करता, तो मेरे लिए काफ़ी है कीबोर्ड। सो अगर आपको ऐसे कीबोर्ड्स कभी OLX या फिर फेसबुक पे मिलते हैं, देन डू गिव देम अ ट्राई। आपको पता नहीं आपके पास किस टाइप का मॉडल आ जाए, कभी और कुछ रेयर मॉडल्स मिल जाते हैं। सो विद दैट आई होप गाइज आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी अच्छी लगी, थोड़ा पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और फीडबैक देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी और ग्रुप्स की लिंक है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।